गंगोत्री यात्रा। गंगोत्री यात्रा। गंगोत्री यात्रा हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है। ये यात्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगोत्री धाम के लिए की जाती है, जो पवित्र गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यह का समय। गंगोत्री धाम के कपाट हर साल वैशाख मास अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और दीपावली के बाद सर्दियों में होने वाली भारी बर्फबारी के कारण दिसंबर में बंद हो जाते हैं। इसलिए गंगोत्री यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई जून और सितंबर अक्टूबर के महीने माने जाते हैं। मई जून में ज्यादा भीड़ रहती है, जबकि सितंबर अक्टूबर में मौसम सुहाना रहता है और भीड़ भी कम होती है। यात्रा की तैयारियां। यात्रा की तैयारियां। कैसे पहुंचे? गंगोत्री तक पहुंचने के लिए कोई रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डा नहीं है। आप सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। वहां से गंगोत्री के लिए टैक्सी या बसें मिल जाती हैं। रहने का स्थान। गंगोत्री में धर्मशालाओं और होटलों में रहने की व्यवस्था है। क्या सामान लाएं? गर्म कपड़े, ट्रैकिंग के जूते, रेनकोट, बरसात का मौसम हो तो धूप का चश्मा, टोपी, लोशन और जरूरी दवाएं अपने साथ लाना न भूलें। यात्रा के दौरान गंगोत्री मंदिर दर्शन। गंगोत्री में माता गंगा को समर्पित मंदिर दर्शन करें। गोमुख। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री ग्लेशियर का अंतिम छोर गोमुख है, जिसे गंगा नदी का असली स्रोत माना जाता है। आप घोड़े या खच्चर पर बैठकर या पैदल यात्रा करके गोमुख पहुंच सकते हैं। अन्य दर्शनीय स्थल। गंगोत्री के आसपास कई खूबसूरत स्थान हैं, जैसे कि जखोली ग्लेशियर, सूर्यकुंड और गंगा नदी के किनारे की मनमोहक सैर। यात्रा संबंधी सुझाव। यात्रा पर निकलने से पहले अपनी शारीरिक क्षमता का आकलन कर लें। पहाड़ी इलाका होने के कारण गर्म कपड़े साथ लाना न भूलें। पर्यावरण को स्वच्छ रखने का ध्यान रखें। गंगोत्री यात्रा आपको हिमालय की मनोरम छटा और पवित्र गंगा के दर्शन का अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगी। गंगोत्री यात्रा के बारे में और भी जानकारी आपके लिए Here's some more information about गंगोत्री यात्रा for you. दर्शन रजिस्ट्रेशन। हाल के कुछ वर्षों में गंगोत्री मंदिर दर्शन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू की गई है। ये भीड़भाड़ को नियंत्रित करने और दर्शन को सुव्यवस्थित बनाने में मदद करता है। आप यात्रा से पहले संबंधित वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। पूजा का सामान। आप चाहें तो पूजा का सामान जैसे गंगाजल, पूजा की थाली, अगरबत्ती और प्रसाद अपने साथ ला सकते हैं, या फिर गंगोत्री धाम के आसपास भी ये सामान मिल जाते हैं। यात्रा का खर्चा। गंगोत्री यात्रा का खर्च आपके यात्रा के तरीके, रहने की व्यवस्था और खाने पीने पर निर्भर करता है। आपके बजट के हिसाब से कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। धर्मशालाओं में रहना अपेक्षाकृत किफायती होता है, जबकि होटलों में रहने का खर्च ज्यादा हो सकता है। यात्रा के दौरान सावधानी। गंगोत्री एक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहां ठंड पड़ती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और ज्यादा जोर न लगाएं। पहाड़ी रास्तों पर चलते समय सावधानी बरतें। जूते अच्छे से पहने जो चलने में सहज हो। खाने पीने का सामान चुनते समय सावधानी बरतें। संभव हो तो साथ में पैक्ड फूड ले जाएं। मोबाइल नेटवर्क सभी जगहों पर न मिल पाने की संभावना है, इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। अन्य धार्मिक स्थल। गंगोत्री यात्रा के दौरान आप 4 धाम यात्रा के अन्य धार्मिक स्थलों को भी शामिल कर सकते हैं। यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन का भी पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है यह अतिरिक्त गंगोत्री यात्रा को और भी यादगार बनाने में सहायक होगी। I hope this additional information helps make your गंगोत्री यात्रा even more memorable. गंगोत्री यात्रा का खर्चा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे यात्रा करते हैं, कहाँ रहते हैं और क्या खाते हैं। तो आइए विभिन्न कारकों को देखें जो लागत को प्रभावित करते हैं। यात्रा का प्रकार। बस या टैक्सी द्वारा यात्रा करना सबसे किफायती विकल्प होता है। गाड़ी किराए पर लेना थोड़ा महंगा हो सकता है, लेकिन यह आपको अधिक लचीलापन प्रदान करता है। हेलीकॉप्टर यात्रा सबसे तेज लेकिन सबसे महंगा विकल्प है। रहने का स्थान। गंगोत्री में धर्मशालाएं सबसे किफायती विकल्प है। प्रति रात 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच खर्च आ सकता है। होटलों में रहने का खर्च 2000 रुपये और 5000 रुपये या उससे अधिक प्रति रात हो सकता है। खाना। गंगोत्री में भोजनालयों में भोजन अपेक्षाकृत सरल और किफायती होता है। प्रतिदिन 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच खर्च का अनुमान लगा सकते हैं। अन्य खर्चा। पूजा का सामान, घोड़े, खच्चर पर सवारी, गोमुख जाने के लिए गाइड शुल्क,
यदि आप एक को किराए पर लेते हैं और व्यक्तिगत खरीदारी जैसी चीजें आपकी कुल लागत को प्रभावित करेगी। कुछ संभावित लागत सीमाएं, कुछ संभवती लागत सीमाएं। बजट यात्रा, धर्मशाला में रहना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना, सरल भोजन, 5000 रुपीज माइनस 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति, 4-5 दिन। मध्यम श्रेणी की यात्रा, मध्यम श्रेणी के होटल, कैब किराया, रेस्टोरेंट भोजन, 15,000 रुपये माइनस 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति, 4-5 दिन। उच्च श्रेणी की यात्रा, हवाई मार्ग से यात्रा, लग्जरी होटल, हेलीकॉप्टर यात्रा, 50,000 रुपये या उससे अधिक प्रति व्यक्ति, 4-5 दिन। ये ध्यान रख